नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है शाही एग कुरमा। एग कुरमा खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसके अलावा यह कम सामान के साथ और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। एग कुरमा के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू, 8 से 10 किशमिश और 6 से 7 हरी मिर्च लिया है। अब इन्हें हम एक मिक्सर की जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर इसे बिल्कुल चिकना पीस लेंगे। सभी मसालों को पीसकर मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे एक दूसरी कटोरी में निकाल कर रख देते हैं। एक बड़े बाउल में 7 उबले हुए अंडों को छीलकर और बीच में से कट लगा कर रख लिया है। ऐसा करने से जब हम अंडों को फ्राई करेंगे तो वो फटेंगे नहीं। इन अंडों में 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब एक एक कर उबले हुए अंडों को हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर अंडों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अंडों को हमें बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस ग्रेवी के लिए अंडों को हल्का फ्राई किया जाता है। अंडों में हल्का सुनहरा कलर आ गया है। अब इन्हें हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। बेरेस्ता बनाने के लिए मैंने 2 प्याज को इस तरह लंबे टुकड़ों में काट लिया था। अब इन्हें हम तेल में डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन हो जाने तक तल लेंगे। प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। एक प्लेट लेंगे, इसमें फ्राई किए हुए प्याज को निकालकर प्लेट में फैलाकर रख लेंगे। ऐसा करने से प्याज ठंडे होने के बाद भी काफ़ी देर तक क्रिस्प बने रहते हैं। इसी तेल में ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, 1 तेजपत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग। इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया है। धीमी आंच पर प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। सूखे मसालों को प्याज के पेस्ट के साथ थोड़ी देर चला लेंगे। इस ग्रेवी के लिए हल्दी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। काजू वाला पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था, अब इसमें ऐड कर देंगे। काजू के पेस्ट को मसालों के साथ फिर से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखें, क्योंकि काजू का पेस्ट पैन में बहुत जल्दी चिपकने लगता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सभी मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी दूध। शाही एग कुरमा की रेसिपी में ग्रेवी के लिए पानी की जगह दूध का यूज़ किया जाता है। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गैस के फ्लेम को हाई पर रखकर ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर लेंगे। ग्रेवी में फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। फ्राई किया हुआ प्याज डालकर इसमें ढक्कन लगा देंगे और ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। एग कुरमा रेडी है। अब आखिर में इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। एग कुरमा में केवड़ा एसेंस ऐड कर लेने से ग्रेवी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तैयार एग कुरमा को आप रोटी, पराठा, नान या फिर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे बताए तरीके से आप भी अपने घर पर एग कुरमा रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यह आपको बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।